ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 11th से लेकर 17th ऑफ जनवरी तक की रीडिंग, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। साथ में लेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे बताया है, बोला है कि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके फ्रेंड है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 वीक के लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले देखेंगे हम फायर साइन के लिए, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फायर साइन से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरिस मेष राशि के लिए। तो एरिस मेष राशि पर्सनल लाइफ में आपके लिए देख लेते हैं 11th से 17th ऑफ जनवरी तक की एनर्जीज क्या है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, और साथ में एक कार्ड लेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। और हम देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए एरिस मेष राशि। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। ओके, पर्सनल लाइफ में अगर बात करें यहाँ पर, तो एरिस कार्ड है आपके द एम्परर एंड द हर्मिट। पर्सनल लाइफ में सबसे पहली बात है, स्टेबिलिटी रहने वाली है, शांति भी रहने वाली है। सिचुएशंस, ऑब्स्टिकल्स रहेंगे भी, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ही शांति से डील करिए। जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपने एक्शंस, इंटेंशंस सामने वाले तक मत जाने दीजिए, और जितना हो सके पर्सनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर चलिए। सिचुएशंस, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फैमिली सिचुएशंस हो, लेकिन काफ़ी कुछ आपको करना है। आपको केवल ऑब्जर्व करना है दूसरों की बातों को, लेकिन अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस खुद से लेने हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप को लेकर, तो देखिए इस वीक जितना शांत रहेंगे, जितना नो रिएक्शन जोन में रहेंगे ना, आपको उन चीज़ों का फल आगे जाकर मिलने वाला है। तो रिलेशनशिप में आपके लिए पॉजिटिव चांसेस हैं कि चीज़ें जिस फाउंडेशन पर आप चाह रहे हैं उस फाउंडेशन पे जाएं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये वीक आपको बस सल्यूशन पे काम करना है और बहुत ही साइलेंट रहना है। इस वीक अगर बात करूं तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है एरिस मेष राशि रिलेशनशिप में। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हद तक सॉल्व होंगी। अगर आपने अभी तक अपने रिश्ते में एफर्ट्स किए हैं तो उसके रिजल्ट्स अब मिलेंगे, और अगर आज से शुरू करेंगे तो आगे जाकर आपके रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रांग होने के चांसेस हैं एरिस मेष राशि। ठीक है, बट ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी मैच्योरिटी से अपने रिश्ते को निभा रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा अकेलापन फील हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि ये टाइम सेल्फ अवेयरनेस का है एरिस, तो कहीं ना कहीं ये टाइम में आपको कुछ लोगों के लिए लोगों के असली रंग भी समझ में आएंगे। कुछ रिश्तों के, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप भी, आपको कुछ चीज़ों के असलियत समझ में आएगी इस वीक में। तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस में रहिए, और हो सके तो इस वीक अपनी बात पे रहना सीखें, मतलब जो आप कहें वो करें ज़रूर। ठीक है, ये वीक आपका काफ़ी स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप में वो कैपेबिलिटीज़ दिख रही हैं जिनसे आप उन्हें डील कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस वीक ऐसा है कि सामने वाला या कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड्स आपका कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो करना है आपको करना है। तो कोशिश ये करिए कि आप लोगों को सुनकर भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जोन में ना जाएं, क्योंकि इस वीक वो चीज़ें फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये वीक सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस वीक आपको बहुत कुछ खुद से करना होगा, लेकिन जो भी करेंगे उसकी फाउंडेशन आपको आगे जाकर फ़ायदा पहुंचाएगी। ठीक है, रिश्तों में भी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन थोड़ा सा अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है तो उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में लेकर आए रिलेशनशिप में। क्योंकि हो सकता है कि रिलेशनशिप में एक पर्सन का अटेंशन ज़्यादा रिश्ते पर है और दूसरे पर्सन का अटेंशन अपनी बात पर ज़्यादा है कि मैंने ये कह दिया तो यही सही है। तो इस एनर्जी से निकलना है, अगर चीज़ों को अगर स्टेबल करना है तो एक्सेप्टेंस आपको लाना होगा एरिस मेष राशि।
अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पर्सन डिफरेंट सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, इसलिए शायद एक दूसरे को समझ ना पाए। ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो इसे थोड़ा सा अगर एक्सेप्टेंस के साथ डील कर ले जाएंगे तो कोई और मेजर इशू नहीं है। आपके लिए करियर गाइडेंस देखते हैं एरिस मेष राशि। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो करियर में कहीं ना कहीं अनहेल्दी कंपटीशन रहने वाला है, आप समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बचें, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को कहीं सपोर्ट करती हुई मुझे नहीं दिख रही है। जो चीज़ें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप रिलेशनशिप में फेस कर सकते हैं, वही सेम सिनेरियो आपको वर्क प्लेस पे भी फेस करना पड़ सकता है। बस अंतर इतना होगा कि यहाँ पर ईगो क्लैशेस, एक्शंस और एक क्लैशेस होने के चांसेस हैं। तो जितना हो सके अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। इस वीक हीलिंग पर ध्यान दें, अपनी खुद की ग्रोथ पर ध्यान दें। ये उसके लिए भी एक कहते हैं ना अच्छा टाइम है, लेकिन एक होता है कि प्रायोरिटी किसको बना रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में पड़ गए उस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं या हीलिंग और ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग इस तरफ टाइम वेस्ट कर सकते हैं और कुछ लोग अपनी ग्रोथ की तरफ भी फोकस करेंगे। तो जॉब में हैं आप तो तैयार रहिए इस कंपटीशन के लिए, बिजनेस में आप हैं तो भी तैयार रहिए। और एक टाइम पर कई सारे थॉट्स अगर आपके माइंड में हैं जॉब या बिजनेस में, तो फिलहाल ये वीक किसी कंक्लूजन पे आने का नहीं है। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले अपने माइंड को शांत करिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम पर आप जो भी डिसीज़न लेंगे, जो भी चीज़ें सोचेंगे, वो आपको सर्व नहीं करेंगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कार्ड आपके लिए गाइडेंस क्या है। बिकम अ पीस एम्बेसडर। बिल्कुल यही करना है आपको, क्योंकि सिचुएशंस ऐसा ही डिमांड कर रही हैं और कहीं ना कहीं करियर में ये चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं कि सिचुएशंस आ सकती हैं, लोगों के इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, लेकिन आपको अपने पीस को अपनी प्रायोरिटी बनाकर रखना है। ठीक है, तो सिचुएशंस इम्प्रूव उतनी नहीं होंगी जितना आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। तो ये एरिस आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं लियो सिंह राशि की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लियो सिंह राशि की। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपके लिए पर्सनल लाइफ में 11 to 17 ऑफ जनवरी कार्ड्स क्या है लियो सिंह राशि। एक कार्ड और लेते हैं एंड देन हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में लियो क्या है आपके लिए। अपराइट कार्ड्स ही लेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है लियो सिंह राशि आपके लिए 11 to 17 ऑफ जनवरी। जैसे देख पा रहे हैं कार्ड्स आप लियो, यहाँ पर है लवर्स का कार्ड और यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सबसे पहली बात यह है, कुछ लोग जो यूनियन का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप कहीं ना कहीं इस वीक गिव अप सा फील कर सकते हैं कि लाइक चीज़ें नहीं हो रही आपके फेवर में, तो क्या किया जाए। मतलब अभी भी पूरी तरीके से आपका मन नहीं हट रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गिव अप मोड की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए जो कम्युनिकेशन में है चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ छोटे मोटे मैटर हैं, अपनी बात को आप सामने वाले तक नहीं समझा पा रहे हैं। इस वीक ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत क्लियरली बन सकती है लियो कि आप जो सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसमें आप चाहकर भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, और ये चीज़ें क्या कर रही हैं कि आपके बीच की परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं, आपको कहीं ना कहीं निगेटिव कर रही है अपने पर्सन, अपने पार्टनर के लिए या अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए, कि वो शायद आपकी बात समझ नहीं रहे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कुछ लोगों के लिए तो है कि आपके पर्सन या तो थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं या थोड़े से टॉक्सिक हो रहे हैं कुछ बातों को लेकर। अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए हो सकता है वो आपके लिए कुछ और बेस्ट समझ रहे हैं, वो इस रिश्ते के लिए कुछ और बेस्ट समझ रहे हैं और वो उस अकॉर्डिंग एक्ट करना चाह रहे हैं। तो लियो इस वीक मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट में है तो कहीं ना कहीं गिव अप मोड आएगा अंदर से, लेकिन इमोशनली चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर लेस कांटेक्ट में है या चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं है तो इस वीक ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करिए, उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स है तो डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइम।
इवन अगर ये फैमिली सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स के साथ सिचुएशन है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि जब आप अपनी बात को रखें सामने वाले के सामने, क्योंकि वो या तो देखिए अपनी ही परेशानी में है, अपने ही दुख में है, ठीक है, या उनका फोकस उस तरफ नहीं है, या वो आपसे कुछ बेस्ट कहना चाहते हैं, कुछ अलग ही वे में कुछ बातों को कम्युनिकेट करना या समझाना चाहते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सिचुएशंस ऐसी हों कि अपनी बात को सही से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीक बहुत ज़्यादा अगर मेजर इश्यूज़ नहीं है तो अपनी बात को बहुत अड़ियल तरीके से रखने से बचना है लियो सिंह राशि, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय अपनी बात कम्युनिकेट करने के, तो बहुत ही शांति से कम्युनिकेट करिए। जब तक आप श्योर ना हो, सामने वाले तक वो बातों को आधा अधूरा नहीं रखना है लियो सिंह राशि, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपका ही डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकती हैं। इन चीज़ों को अगर आप संभाल के ले जाते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। ये वीक थोड़ा सा टफ रहने वाला है, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर हो सकता है कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको थोड़ा सा डिसपॉइंट कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते हुए, थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हुए चल लेंगे तो ये वीक भी पास हो जाने वाला है। तो कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। और हाँ, रिश्तों में थोड़ा सेल्फिश होने से बचिएगा लियो सिंह राशि, ठीक है। और सेल्फ सेंटर्ड भी अगर आप हो रहे हैं ना, तो अपनी बात बहुत ही प्यार से सामने वाले को समझा दीजिए। देन अपने लिए जो भी आप सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, वो आपका कहीं ना कहीं समझा जाएगा। अदरवाइज चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती हैं, फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी। तो इस पर ध्यान देना है। लियो, देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या हैं। जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, इस वक्त का टाइम है बहुत ही सेफली चलिए, काम से काम रखिए। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा एक्शंस मत, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाइए मत। इस वक्त गो विद द फ्लो में जितना अपने काम से मतलब रख सकते हैं उतना ही आपके लिए, आपके जो जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं, सिचुएशंस बहुत सेफ रहेंगी, उतना ही सेफ रहेंगी, ठीक है। बहुत हद तक कोशिश करिए वर्क प्लेस पर किसी के इमोशंस से मत जुड़िए। इमोशंस इन द सेंस कि उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स में अपने डिसीज़न, अपने एक्शंस कुछ भी इन्वॉल्व मत करिए, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। तो आप जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं पहली बात तो अगर कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं, कुछ इमोशनल इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उनसे अपने प्रोफेशन को प्रभावित मत करिए। आप बिजनेस में हैं तो फिलहाल के लिए किसी मेजर इन्वेस्टमेंट में, किसी मेजर डील में मत जाइए। जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपने कॉन्फिडेंस पर काम करिए। कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस, आपकी जो प्रॉब्लम्स, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनकी वजह से लो कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। इस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, कहीं भी हताश नहीं होना है करियर में, ठीक है। प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बड़ी लगेंगी आपको अगर आपने इस एटीट्यूड को अपनाया तो, ठीक है। तो अगर कुछ टाइम का ब्रेक ले सकते हैं, कुछ घंटों का भी ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल है, लेकिन आपकी कुछ चीज़ें आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो कोशिश करिए कि वर्क प्लेस पे लोगों के इमोशंस से ज़्यादा फंसिए मत, मतलब वहाँ पर चीज़ें प्रोफेशनली ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं लियो सिंह राशि। यहाँ पर कार्ड है प्रॉम्प्टिंग का, कॉल अ फ्रेंड टुडे, ठीक है। तो हो सकता है कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, इमोशनल डिसअपॉइंट कर रही हैं, आप कोई आपके क्लोज वन है जो आपको समझते हैं, सल्यूशंस दे सकते हैं, उनके साथ सपोर्ट लीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे शेयरिंग कीजिए। शेयरिंग करिए, कंप्लेन नहीं करनी है लियो, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप क्लैरिटी मिली हो। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि की। 11 से लेकर 17 जनवरी पर्सनल लाइफ देख लेते हैं सेजिटेरियस धनु राशि की। 11 to 17 जनवरी एक और कार्ड लेंगे एंड देन देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए क्या है सेजिटेरियस 11 to 17 जनवरी। साथ ही देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है सेजिटेरियस धनु राशि 11 से लेकर 17 जनवरी।
यहाँ पर कार्ड है सैजिटेरियस 10 ऑफ कप्स का और दूसरा कार्ड है टेम्परेंस का। तो इस वीक में सैजिटेरियस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो भी चीज़ें इमोशनली बैलेंस में नहीं थी काफ़ी हद तक उसमें आप विक्ट्री पाएंगे, वो चीज़ें बैलेंस में होती हुई नज़र आएंगी। रिलेशनशिप बैलेंस्ड होंगे, जो भी चीज़ें किसी फ्रेंड से बात बंद है, किसी पर्सन से बात बंद है, चीज़ें बैलेंस में आएंगी। कम्युनिकेशन से स्टार्ट हो सकते हैं, यूनियन की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पर्सन की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। जो भी हैं उन चीज़ों को आप काफ़ी हद तक बैलेंस कर पाएंगे। एक की पॉइंट ध्यान रखिएगा सैजिटेरियस, पेशेंस और अवेयरनेस, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ना तो रिश्तों में आप काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, एक लंबा रास्ता तय कर पाएंगे, एक पीस का लंबा रास्ता। ठीक है, तो इस वीक विक्ट्री ही विक्ट्री है। इमोशनल जो भी चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट की तरफ थी काफ़ी हैप्पीनेस की तरफ जाने वाली हैं। अब इसमें मैं ये बता दूं आपको कि जो कमियां थी या किसी पर्सन, कोई आपको पर्सन समझ नहीं आ रहा है, किसी की बात परेशान करती है, किसी का गुस्सा, किसी की नाराज़गी, वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे डील करना, उसके लिए एक्सेप्टेंस, उनको बैलेंस करना, ये समझ ले जाएंगे। ठीक है, और जिनके लिए सैजिटेरियस सिचुएशंस थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इस वीक थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जिस प्रेजेंट मोमेंट पे आप हैं, पास्ट में क्या हुआ था, उसने आपके साथ क्या किया था, इस पर जितना कम फोकस करेंगे, मतलब पास्ट को जितना जल्दी लेट गो कर देंगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे सैजिटेरियस धनु राशि। ठीक है, तो इट्स लाइक कि ये टाइम काफ़ी ब्लेस्ड टाइम है सैजिटेरियस। ये कार्ड आपका ही है टेम्परेंस। ठीक है, और ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, लेकिन वो ये चाहते हैं कि फिर भी आप अपनी अवेयरनेस के साथ पहले सही डिसीजंस लें, देन आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनली हो सकता है अभी उतनी रिजॉल्व ना हो इस वीक में, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अदरवाइज बात करूँ ओवरऑल तो फैमिली, पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिश्ते बैलेंस्ड रहने वाले हैं। हैप्पी टाइम आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन वही बात है, कुछ चीज़ें जो हैं उनको इग्नोर करके अपनी खुशी पर, अपनी ब्लेसिंग्स पर जितना फोकस कर लेंगे ना, ये वीक उतना और अच्छा और ब्लेस्ड रहने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए, एक चीज़ बता दूं सैजिटेरियस, जो लोग लेट गो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह के इश्यूज़, आपके लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं मैनेज में ही बीतेगी। पूरा ये जो मंथ या वीक आपका मैनेज में ही जाएगा। उसने ऐसा कहा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि चला क्या और हुआ क्या। ठीक है, जो लोग लेट गो कर लेंगे इस वीक में, आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस्ड पाएंगे, इस पूरे वीक में भी और आने वाले टाइम में भी। तो देख लेते हैं अभी यहाँ पर है प्रोफेशनल गाइडेंस। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, ये हीलिंग का टाइम आपके लिए है, नो डाउट आपके लिए है। सपोर्ट आपको डिवाइन का बहुत स्ट्रांगली मिलने वाला है। किसी के लिए ये कोई ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जो किसी की ब्लेसिंग्स काम आएंगी, किसी की दुआ हो सकती है, या ये आपके खुद के अच्छे कर्म हो सकते हैं जो आपने किए हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं बोलूँगी, अपने माइंड को, अपने लॉजिकल माइंड को सही जगह पर लगाइए। मतलब जिसे कहते हैं ना, किसी भी क्लैरिटी के लिए, किसी भी डिसीजंस के लिए आप जो कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो अप्रोच अप टू द पॉइंट नहीं है। ठीक है, मतलब आप सॉल्व कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपके एक्शंस कुछ और हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीक ये थोड़ा ध्यान रखिए, आपका टारगेट क्या है और आपके एक्शंस क्या हैं। आप जॉब में हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एक्शंस और आपका जो एम है वो दोनों की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। आप बिजनेस में हैं तो कहीं ना कहीं ओवरबर्डन से पहली बात तो डील मत करिए। ठीक है, थोड़ा सा एग्जॉशन और इन चीज़ों से अपने आप को सिक्योर रखिए, और साथ ही साथ बहुत हार्ड वर्क में पढ़ने की जगह ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क को भी ऐड करिए। पॉइंट टू पॉइंट फोकस करना है, अदरवाइज ऐसा होगा कुछ यहाँ पर कि आप करेंगे कुछ और, उसके रिजल्ट्स कुछ और मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स हैं आप अगर, तो अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा और शार्प कीजिए, थोड़ी अपनी नॉलेज पर थोड़ा और काम करिए। जिन चीज़ों के लिए आप चाहते हैं कि क्लैरिटी आए, उसके लिए पहले काम करना शुरू करिए। जिस भी दिमाग बुद्धि से अभी आप चल रहे हैं, उनसे आपको अपने मन के अकॉर्डिंग सल्यूशंस नहीं मिलेंगे।
ठीक है, तो अभी और नॉलेज गेन करिए और इन्फॉर्मेशन गेन करिए इस वीक। तो गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर कार्ड है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। ठीक है, यही मैंने बोला आपको कि आप करियर में अपनी जो भी नॉलेज है उसको थोड़ा और ब्रशअप करिए। जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं जॉब में या बिजनेस में, तो वो जो टारगेट है और जो एक्शंस हैं वो कितना मीट कर रहे हैं, इस पे काम करिए, क्रिएटिविटी से और काम करिए, और कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में लेट गो करिए, लाइट रहिए एंड थोड़ा सा फ्लाई करिए। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो सैजिटेरियस। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन की। सबसे पहले बात करेंगे टॉरस वृषभ राशि की। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि पर्सनल लाइफ की, और एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए, साथ ही लेंगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड टॉरस 11 से 17 ऑफ जनवरी। ओके, और लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस टॉरस वृषभ राशि 11 to 17 ऑफ जनवरी। सबसे पहले बात करें टॉरस यहाँ पर पर्सनल लाइफ की, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड टॉवर। इस वीक सबसे पहली बात यह है, अगर कुछ सिचुएशंस, कोई भी रिश्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या आपको कुछ भी कहा जा रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने गुस्से से, अपने एंगर से एक्ट नहीं करना है, और साथ ही साथ सडन क्विक एक्शंस नहीं लेने हैं कि जैसे होता है ना कि ठीक है ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग से लिए हुए एक्शंस नहीं होंगे और इनसे आपको लॉस हो सकता है आपके रिश्तों में। ठीक है, लाइक ब्रेकअप, डिस्टेंस, तो वो आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं वीक फाउंडेशन पर लेकर जाएगी। ये हो सकता है टॉरस की रियलिटी कुछ और है और आप कुछ और समझ रहे हैं, या ये कहूँ आपसे कि कुछ चीज़ों का प्रेशर आप पर आपको कुछ और समझने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है टॉरस वृषभ राशि, तो इस वीक ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं तो प्लीज़ 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 अपने एंगर, अपने गुस्से से डील करके चीज़ों को और ख़राब ना करें। मतलब ये वीक ऐसा है, अगर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ भी मत करिए, शांत रहिए, लेकिन सडन एक्शन से बचना है आपको। ठीक है, साथ ही साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें समझना शुरू करिए। आप लोगों के ओपिनियन लेकर, लोगों की बातें सुनकर अगर अपना माइंड सेट कर रहे हैं तो ये आप अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं वीक कर रहे हैं टॉरस वृषभ राशि। इस वीक आपके रिश्तों की फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपके एंगर, आपके अग्रेसिव बिहेवियर, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिसएग्रीमेंट्स को फेस कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी हो रहा है रिश्तों में, अगर आप किसी कंक्लूज़न पर आ रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, तो ये समझ लीजिए आप एक्चुअल पिक्चर की तरफ नहीं है, मतलब अभी आपको एक्चुअल सीन नहीं पता है, तो बहुत हद तक कोशिश करिए कि कोई एक्शंस मत ही लीजिए। अगर आप कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस में, या मैं जिसे कहूँ कि कुछ लोग अगर सेपरेशन और कुछ लोग अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसी ब्रेकअप वाली सिचुएशन से चल रहे हैं, तो प्लीज़ इस पे कोई एक्शंस मत लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो दूसरों के ओपिनियन है, आपका खुद का माइंड किसी डिसीज़न पर नहीं है, और इस तरह से आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। इमोशनली पहले तो अपने आप को बैलेंस्ड करिए, आप बहुत ज़्यादा अंदर से ड्रेन्ड हैं। ठीक है, और ये आपकी खुद की ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट्स, लोगों के इन्फ्लुएंस, ओपिनियंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इस वीक मेजर एक्शंस अवॉइड करिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ें सेपरेशंस की तरफ जा सकती है। ठीक है, इस वीक टॉरस आपको बहुत सी चीज़ों पे ना दिमाग खोल के और रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए काम करना है, और जो ऐसा नहीं करेंगे आपके रिश्तों की फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और अग्रेशन से डील नहीं करना है। बात करते हैं टॉरस यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ की।
तो प्रोफेशनल लाइफ में ये वीक स्टेबल जाने वाला है, लेकिन लोगों के इंटेंशंस आपके साथ अच्छे ना हो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबको अपना फेथफुल या अपना फ्रेंड या अपना वेल विशर ना माने। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, ट्रैवल करना पड़ सकता है, बहुत केयरफुल रहिए इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ अपने एक्शंस जो भी काम है उनको साइड में या उनको लापरवाही से डील मत करिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है टॉरस कि रिलेशनशिप के इश्यूज़ आपको अपने प्रोफेशन से थोड़ा सा साइड करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ सब पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोगों के छुपे इंटेंशंस हो सकते हैं। और साथ ही एक बात बता दूं टॉरस, वर्क प्लेस पर अपना जो इनोसेंट बिहेवियर या जिसे कहूँ कि अपना इमोशनल साइड नहीं रखना है। आपको बस केवल प्रोफेशनली एक्ट करना है इस वीक में बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप बिजनेस में हैं, चीज़ें फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल करना पड़ सकता है, मल्टीटास्क करने पड़ सकते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं ये वीक अच्छा रहने वाला है। लापरवाही नहीं करनी है, बस इससे बचें थोड़ा सा। ट्रैवल के चांसेस यहाँ पर भी बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो सेफ्टी से चलिए। और साथ ही साथ अभी तक आपने जो हार्डवर्क किया है, जो भी स्टूडेंट हैं, आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं टॉरस, आपके लिए कार्ड क्या है। ऑनेस्टी का कार्ड है गाइडेंस में। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली तो चीज़ें आपको ग्रोथ की तरफ मिलेंगी ही मिलेंगी। और साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी जैसे मैंने बोला कि जो भी चीज़ है अगर उनकी सच्चाई, ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए, एनालाइज करते हुए देन एक्ट करेंगे ना, तो ये आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन अगर आप चीज़ों को जैसी हैं वैसे ना समझ के जो लोग कह रहे हैं उसे समझेंगे, तो वो आपके रिश्ते को वीक करेगी। तो ऑनेस्टी से चलिए और सामने वाले के इंटेंशंस को भी ऑनेस्टली एक्सेप्ट करिए, ठीक है टॉरस। तो ये आपकी रीडिंग थी। अब बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की। देख लेते हैं 11 to 17 जनवरी पर्सनल लाइफ में क्या है वर्गो। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए और साथ ही देखेंगे आपके लिए करियर में क्या है वर्गो कन्या राशि। साथ ही देखने वाले हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है वर्गो आपके लिए 11 to 17 जनवरी वर्गो कन्या राशि। वर्गो कन्या राशि, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गो, यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ कप्स एंड द फूल का कार्ड। कुछ चीज़ें वर्गो इस वीक ऐसी मत करिए कि जिन पर आप अटेंशन ना रखें, ध्यान ना रखें, लापरवाही से डील करें एंड देन उस चीज़ का रिग्रेट करें। इस वीक वर्गो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन, कोई रिश्ता, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है, थोड़ी सी उसकी एडवाइस को भी सुन लें पर्सनल रिश्तों में, ठीक है। लेकिन उसके बाद अपना दिमाग ज़रूर लगाएं, ठीक है, कि वो आपके सही के लिए है या आपके गलत के लिए। ये डिसीज़न फाइनल आपका होना चाहिए, ठीक है। रिश्तों में लापरवाही से रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो इस वीक वर्गो अगर थोड़ा सुन लेते हैं ना, सामने वाले की बात को समझ लेते हैं ना कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो बहुत कुछ आप सेव कर सकेंगे, ठीक है। जिन लोगों के रिश्तों में फैमिली इश्यूज हैं, लाइक थर्ड पार्टी यहाँ पर जिनके लिए स्ट्रांगली फैमिली है, लापरवाही से मत चलिए रिश्तों में। सामने वाले पर्सन की भी सुनिए, मतलब जो आपके पार्टनर हैं उनकी कोई बात अगर वो कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा अटेंशन रखिए, अदरवाइज ये आपकी लाइफ का रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब वर्गो ये है, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, फैमिली सिचुएशंस हैं, अपने पर्सन की बात को भी सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके फैमिली इशूज़ का एक रीज़न बन सकती हैं, ठीक है। तो वर्गो कन्या राशि की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात, शॉर्टकट से डील नहीं करना है अपनी पर्सनल लाइफ में और पर्सनल रिश्तों में। थोड़ा सा वर्गों में देख रही हूँ कि इस वीक थोड़े से आप अपनी धुन में, अपने केयरलेस एटीट्यूड में रह सकते हैं कि मुझे ही सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ या समझती हूँ। ये नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही होंगे, लेकिन हर टाइम आप सही हो ये ज़रूरी नहीं। और दूसरी बात, सामने वाले की सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीक वर्गो रिश्तों में सामने वाले की सुनिए, वो फैमिली है उसकी सुनिए, समझिए, ठीक है। कुछ रिस्क से आप बच सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी में पीस को रखिए। जो चीज़ें हो चुकी हैं वर्गो,
रिलेशनशिप में पास्ट में, प्लीज़ उसकी वजह से अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली इश्यूज से डील कर रहे हैं आप अपने रिश्तों में, तो प्लीज़ अपना फोकस अपने पार्टनर पर करिए, ठीक है। और अपने पार्टनर को आप जितना कन्विंस कर सकते हैं वो करिए, मतलब कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी को अपने दोनों के बीच रखिए। फैमिली इश्यूज़ को थोड़ा सा साइड करके ट्रीट कर सकते हैं तो करिए। इससे आप न्यू बिगनिंग की तरफ जा सकते हैं, न्यू स्टार्ट की तरफ जा सकते हैं, चीज़ें वापस से स्टार्ट हो सकती है, बट वो तब होंगी जब अटेंशन रिश्ते पे जाएगा और फैमिली रिलेटेड इश्यूज पे कम जाएगा, ठीक है। चीज़ें एक जैसी नहीं रहेंगी, देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। मतलब ऐसा होगा कि कभी आपको लगेगा कि आपका पर्सन आपकी बात समझ रहा है या चीज़ें फेवर में हो रही है, देन आपको लगेगा नहीं हो रही है। ये वीक थोड़ा सा ऐसा रहेगा, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होकर चलना है, लापरवाह होकर नहीं चलना है, ठीक है। और अगर लापरवाह रहे तो चीज़ें उतनी पॉजिटिव होती हुई नहीं दिख रही है। तो वर्गो आपके लिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, वर्गो जो भी प्रॉब्लम्स परेशानियां आ रही हैं ना कहीं आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाकर आपको उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चीज़ें उतनी भी क्रिटिकल नहीं है जितनी दिख रही हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ों की टेंशन आपको हो रही है लेकिन वो अभी हुई नहीं है परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स में क्रिएट, ठीक है। तो अपने इल्यूजन से बाहर निकलिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसके लिए काम करिए। आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों का फियर बना लेते हैं ना हम कि ये हो ना जाए, ऐसे वाली एनर्जी से बाहर निकलिए थोड़ा सा, ठीक है। इस वीक वर्गो कन्या राशि आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, खुद से ही खुद को उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ा सा आप अपने आप को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में फील करें, लेकिन ये चीज़ें आपके सेल्फ मोटिवेशन से ही ख़त्म होंगी। तो कुछ अच्छा सुनिए, पढ़िए, कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करिए खुद को एंड देन अपने काम पर लग जाइए, ठीक है। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, जो भी सिचुएशंस प्रॉब्लम है, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाकर आपको सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। सेकेंड थिंग, कम्युनिकेशन से बचिए मत, ठीक है। अपनी बात को क्लियरली रखने से बचिए मत। कुछ चीज़ों का इल्यूजन या फियर क्रिएट करके बैठ गए हैं तो उससे भी बाहर निकलिए। आपको जितना लग रहा है ना कि रियलिटी या कुछ काम टफ हो सकता है, उतना है नहीं, तो आराम से रहिए। बात करते हैं वर्गो, यहाँ पर आपके लिए कार्ड क्या है। देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, ठीक है। और यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो आप सोच रहे हैं ना कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बियॉन्ड द क्लाउड्स चाहिए, वहाँ पर आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, कुछ हैप्पीनेस है, ठीक है। सेम आपके रिलेशनशिप के लिए है कि जो भी सामने वाला पर्सन कह रहा है या कहना चाह रहा है, उसको थोड़ा सा सुनिए, क्या पता आपके सॉल्यूशंस वहाँ पर हों, वर्गो कन्या राशि, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की। तो देख लेते हैं, ये कार्ड नहीं लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या है कैप्रिकॉर्न मकर राशि 11 to 17 ऑफ जनवरी, पर्सनल लाइफ। एक कार्ड और लेते हैं और साथ ही लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि। चलिए, आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं। साथ ही बात करेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस। तो यहाँ पर कार्ड है कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। पर्सनल लाइफ में इस वीक बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस ना रखिए। अपने अकॉर्डिंग जो चाह रहे हैं ना कि हो जाए, इस वीक थोड़ा सा उस एक्सपेक्टेशन से दूर रखिए। जितना दूर रहेंगे उतने रिलैक्स रहेंगे इस वीक। एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशंस बंधी रह जा सकती है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए बट ऐसी हो नहीं रही, ठीक है। तो जितना, और देखिए एक चीज़ बता दूं मैं कि आप जिनसे उम्मीद लगा रहे हैं, मे भी हो सकता है कि वो उस मेंटल स्टेट में या उस सिचुएशन में ही नहीं है जहाँ पर वो आपका सपोर्ट या हेल्प कर सकें। ये आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो इस वीक जितना दूसरों पे डिपेंडेंसी रखकर अटके नहीं रहेंगे ना, उतना ही आपके लिए, आपके कंफर्ट के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ चीज़ें आपको ही मेंटली परेशान करेंगी बस, ठीक है। अपनी फिटनेस पर, अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान रखिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ठीक है। कर सकते हैं तो योगा एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में ऐड करिए।
अपनी फैमिली मेम्बर्स की फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। स्पेशली अगर बात करूँ तो विंटर का टाइम है, इससे बचिए। ठीक है, इस वीक जितना रिश्तों की स्टेबिलिटी, यानी कि जितने अपने आप को ब्लेस्ड फील कर सकते हैं ना कि मेरा रिश्ता इतना अच्छा है, वो करिए। ये मत सोचिए कि मुझे ये नहीं मिल रहा। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि 10 में से 5 चीज़ें हमारे मन के अकॉर्डिंग होती है और 5 नहीं होती। तो अभी इस वीक आपको 5 जो हो रही हैं चीज़ें उन पर फोकस करना है, जिससे आपका ये वीक स्टेबल जाए और अच्छा जाए। ठीक है, नहीं इस पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद ही थोड़ा सा सेल्फ पिटी या हेल्पलेस मूड में रह सकते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि। ग्रोथ की अगर बात करूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट में है, या जिनकी भी थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस है, इस वीक चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो माइंड में ड्युअलिटी है वो थोड़ी सी रहने वाली है। ठीक है, तो अच्छा होगा कि अभी इस वीक डिटैच रहें चीज़ों से, क्योंकि इस वीक कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ना ही ओवर थिंकिंग करने से, ना ही कोई एक्शंस लेने से। ठीक है, किसी और के सपोर्ट को बहुत ज़्यादा चाहेंगे कैप्रिकॉन आप इस वीक, की मिल जाए, किसी की हेल्प मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो। ठीक है, या ऐसा हो तो भी आप उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखें। ठीक है, आपके पास खुद की अवेयरनेस बहुत है और आप खुद के लिए खुद से सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से काम करिए। बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें बैलेंस्ड रहने वाली हैं। कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कि आप इंस्टेंट एक्शंस ले लें एंड देन आपको लगे कि ये ठीक नहीं था, क्योंकि उतनी माइंड में क्लैरिटी नहीं थी। तो जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है, आपको केवल और केवल सडन एक्शंस लेने से बचना है विदाउट एनी क्लैरिटी। ऐसा हो सकता है कि इम्पेशेंटली एक्ट कर जाएं, या जिस समय सही आपको एक्ट नहीं करना था उस वक्त एक्ट कर जाएं। बाकी अगर बात करूँ तो ओवरऑल आपका जो टाइम है वो बैलेंस्ड रहने वाला है। अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहिए, अवेयरनेस के साथ काम करिए। जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही ना, लाइक अगर कोई मेजर डिसीजन, मेजर एक्शन आपका पेंडिंग है, तो इस वीक, इसके बाद वाले जो टाइम है आफ्टर दिस वीक, उसमें अगर एक्शंस ले तो अच्छा रहेगा। इस वीक मत लीजिए। ठीक है, इस वीक आप उस चीज़ के लिए नॉलेज गेन करिए, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहिए, और किसी और की बात, लाइक होता है पार्टनरशिप में आप किसी और की बात ना सुने कि भाई किसी ने आपके पार्टनरशिप के लिए कुछ गलत कहा। साथ ही साथ अगर जॉब में है तो कौन क्या कह रहा है, इससे ज़्यादा सुनी सुनाई बातों पे आपको नहीं जाना है इस वीक में। ठीक है कैप्रिकॉन, तो काम से काम रखकर चलते जाना है। बात कर लेते हैं गाइडेंस की। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ठीक है, तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सनल रिश्तों की बात करूँ कैप्रिकॉन, तो अवेयरनेस आप में खुद में है। उसे जितनी जल्दी पहचान कर उस अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे ना, ग्रोथ मिलेगी। दूसरों पर डिपेंडेंसी कम करिए। साथ ही साथ सडन एक्शंस जो आप ले रहे हैं ना, या लेंगे आगे जाकर, उनसे कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा अवेयरनेस में रहकर टाइम लेकर चीज़ों के डिसीजन पर आइए। ठीक है, तो कैप्रिकॉन ये आपकी रीडिंग थी। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, बात करते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की 11 टू 17 ऑफ जनवरी तक। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जेमिनी मिथुन राशि से। चलिए देख लेते हैं जेमिनी आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स हैं। एक कार्ड और लेंगे, जेमिनी मिथुन राशि, और साथ ही ले लेते हैं जेमिनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक कार्ड, और देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस। कुछ लोग यहाँ पर जेमिनी बहुत टाइम से स्टेबिलिटी या किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। बट एक चीज़ बता दूँ जेमिनी, जो लोग आप इस मोड में हैं, लाइफ की अदर चीज़ों और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड में मत करिए। ठीक है, तो देख लेते हैं जेमिनी कार्ड्स क्या है। यहाँ पर कार्ड है जजमेंट का, और यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। सबसे पहली बात बोलूँगी, किसी तरह के डिसीजंस अगर आपको लेने हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी। जेमिनी मिथुन राशि पर्सनल लाइफ में अगर मैं बात करूँ, लोगों के इंटेंशंस से बहुत ही
सेफ साइड में चलकर डील करिए, क्योंकि जिस भी चीज़ में सिचुएशन में आप हैं, हो सकता है कि लोगों के छुपे हुए इंटेंशंस आपके साथ हों जो कि उतने सिक्योर या सेफ नहीं हो आपके लिए। तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले सारी चीज़ों को समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि अभी जेमिनी मिथुन राशि कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में है। और सही बताऊँ तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आगे बढ़ना एक सही डिसीज़न है कि नहीं। कुछ लोग वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उन्हें नहीं पता कि ये उनका सही एक्शन है कि नहीं। लेकिन क्योंकि आपको नो कांटेक्ट में आप कहीं ना कहीं उस चेजिंग एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो दिस इज़ अ टाइम कि आपको एक डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है, आपको फेथ है कि आप जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हैं वो वर्थ है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ लोगों के लिए यही वीक, कुछ लोगों के लिए आने वाले नेक्स्ट मंथ में भी रिकन्सिलेशन के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। लोगों के इंटेंशंस बहुत सोच समझ के समझिए, क्योंकि हो सकता है कि उतने अच्छे ना हो, ठीक है। ट्रैवल रिलेटेड काम पड़ सकते हैं आप ना। जेमिनी मिथुन राशि पर्सनल रिश्तों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए। आप ऐसा करेंगे ना तो अपनी लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे। कोई मेजर डिसीजन पेंडिंग है तो इस वीक में ले लीजिए, ठीक है। वेट मत करिए कि कोई और आपके लिए वो डिसीज़न लेगा, ठीक है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अब तक, तो इस वीक आपको क्लैरिटी मिलेगी। पर्सनल रिश्तों में अगर बात करूँ मैं, तो थोड़ा सा ना आपको भी चीज़ों को फेस करना सीखना होगा। कोई अगर आपको कुछ कह रहा है, कुछ भी, अगर वो अच्छा भी नहीं बोल रहा है, फिर भी आपको चीज़ों से भागना नहीं है, क्योंकि जेमिनी मिथुन राशि इस वीक ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों को भागे, अवॉइड करें, ऐसी एनर्जीज़ में आप आ सकते हैं, बट उससे कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी में चेंज लाना है जेमिनी। मतलब एक होता है कि विक्टिम फेज में आप किसी की सुने जा रहे हैं, सफ़र करे जा रहे हैं, सर्वाइव करे जा रहे हैं। एक होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अपना एक स्टैंड ले रहे हैं। तो जेमिनी मिथुन राशि इस वीक ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि डिवाइन आपसे चाहते हैं कि वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप अपनी हेल्प खुद करेंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग चीज़ों से, सिचुएशन से, हालातों से भाग रहे हैं। तो बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। जेमिनी मिथुन राशि, आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एक्शंस आपको फाइनेंशियल गेन कराएंगे, ठीक है। मतलब कुछ एक्शंस आपको इस वीक लेने होंगे, ठीक है। आप जिस भी डर से हैं, अगर कुछ लोगों को डर हो रहा है कि मैं ये करूं, कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी टाइम ऐसा है कि आपके लिए फाइनेंशियल गेन का टाइम है। तो बहुत ही क्लियर माइंड से एक्शंस लें, फियर क्रिएट मत करिए कि प्रॉब्लम या काम रुक सकता है, ठीक है। तो जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है, माइंड को जितना शांत रखकर एक्शंस करेंगे, आप उतने फाइनेंशियल गेन में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बेस्ट टाइम है चीज़ों के लिए एक्ट करने का। और नई जॉब के लिए अगर सर्च करना चाहते हैं तो भी एक अच्छा टाइम है, जब से आप अपने लिए एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस वीक मिल भी सकती है, जेमिनी मिथुन राशि। तो चलिए बात कर लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस की। यहाँ पर कार्ड है विजडम का। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो बिल्कुल प्रोफेशनली भी आपको अपने स्किल्स पर काम करना है, चीज़ें आपके लिए फाइनेंशियली ग्रो करेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही पर्सनल रिश्तों में अगर बात करूँ तो डिसीजंस लेने की जो पावर है वो खुद के हाथों में रखनी है, ठीक है। और आपकी विजडम है, आप इस पर बस बिलीव रखेंगे ना तो आप कर पाएंगे। तो जेमिनी, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं लिब्रा तुला राशि की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लिब्रा तुला राशि की। देख लेते हैं पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या है लिब्रा तुला राशि। एक कार्ड और लेते हैं 11 to 17 जनवरी के लिए पर्सनल लाइफ के लिए, और साथ ही बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए लिब्रा। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। अब बात कर लेते हैं लिब्रा, आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है 11 से लेकर 17 जनवरी लिब्रा तुला राशि। ओके, तो बात करें लिब्रा, यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का और है हाई प्रिस्टेस का। तो सबसे पहली बात है, ये वीक
जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं, जो अपना इंट्यूशन कह रहा है, जो भी आप जान पा रहे हैं, आपका इंटेंशन, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है, उस अकॉर्डिंग एक्ट करिए। जो भी लोग आपको निगेटिवली कुछ कहना चाह रहे हैं उस पर जितना कम ध्यान देंगे, इस वीक पे उतना फोकस्ड रहेंगे और उतना आपको ग्रोथ मिलेगी रिश्तों में। ठीक है, मतलब जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं ना, उसको करने की अवेयरनेस और आपका इंट्यूशन, दोनों चीज़ें आपको सही गाइड कर रही हैं। तो पीछे आपके लोग क्या आपको बोल रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, सजेशंस मत लीजिए। लिब्रा, इस वीक सजेशंस आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वो केवल आपकी वेस्ट ऑफ एनर्जी या कॉन्फ्लिक्ट में आपको एक फंसाए रखने का एक रोल निभाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, इस वीक आपकी जो फाउंडेशन है वो आपके खुद के करने से स्ट्रांग होगी। मतलब आपका हार्डवर्क हो गया, आपके डिसीजंस हो गए, आपके एक्शंस हो गए, आपकी अवेयरनेस हो गई, किसी की हेल्प की नीड आपको नहीं है। ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं कुछ लोगों के लिए बहुत छोटे हैं, ठीक है, उनसे निकल जाएंगे। माइंड में थोड़ी सी ड्युअलिटी रह सकती है, उस ड्युअलिटी को भी आप क्रॉस करके ले जाएंगे। ये टाइम एक ब्लेस्ड टाइम है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा कोई डरने वाला नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पर्सनल रिश्तों में, थोड़ा सा लॉजिकल होकर डील करें। ठीक है, ड्युअलिटी रह सकती है माइंड में, ठीक है, बट आपका इंट्यूशन उस ड्युअलिटी में आपको जो गाइड कर रहा है वही आपके लिए सही है। सेकंड थिंग, अपनी हीलिंग को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग को पहले इस वीक में अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए। जो लोग ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड हैं, चक्रास हीलिंग मेडिटेशन करिए और अपनी हीलिंग को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। देन आप चीज़ों को आसानी से क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीक जितना अपने इनर कॉन्शियस से आप कनेक्ट होंगे लिब्रा, उतना एक कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब इस वीक देखिए, कॉन्फिडेंस तो मैं देख ही रही हूँ आप में, और उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखेंगे ना, बनाए रखेंगे ना, तो इट्स लाइक कि आप अपनी लाइफ के मालिक रहेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बस चीज़ों से थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी डील करना है रिश्तों में। हाँ, इस चीज़ का ईगो नहीं लाना है लिब्रा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं ही सही हूँ वाली एनर्जी आ सकती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है इस वीक। ठीक है, चाहे वो आपका अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि आप उन्हें, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप अच्छे हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप। व्हील ऑफ फॉर्चून का बहुत ही प्यारा कार्ड है, डेस्टिनी आपके फेवर में है। आसपास चीज़ें, इन्फ्लुएंस, ऑब्स्टिकल्स रहने वाले हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर चीज़ों से डील करना है, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, और न्यू थिंग्स लर्न कीजिए। ये टाइम बहुत अच्छा है लिब्रा, तुला राशि। ठीक है, कम्युनिकेशंस बहुत क्लियर रखिए। जिस भी पर्सन, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट में जिसके साथ भी आपको ज़्यादा डील करना पड़ रहा है, क्लियरली अपनी बात को कहिए। ठीक है, टॉक्सिक लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं आपके साथ जो बोलेंगे हर चीज़ वो कर रहे हैं आपके लिए, या उन्होंने मतलब बहुत अपना क्रेडिट लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत ही ऐसा रखना है कि आप अपनी बात भी कह जाएं और चीज़ें शांत भी हो जाए, और मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए। फिलहाल के लिए ये वीक जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट है, न्यू थिंग्स लर्न कीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को ग्रो करवाने का। नई चीज़ें जितनी सीख सकते हैं, नई स्किल्स, नए पैशंस जितना कर सकते हैं करिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। यहाँ पर कार्ड है, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। और वही मैंने आपको बोला कि ये टाइम है जब आप ब्लेस्ड हैं। आप जो सीखेंगे, जो करना चाहेंगे, नया कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपको उसमें ये एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन का टाइम रहने वाला है। साथ ही साथ आपके रिश्तों में भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, और जहाँ पर चीज़ें इंट्यूशन से या ऐसे सॉल्व नहीं हो रही, वहाँ पर आपको एक्शंस लेने हैं, और वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सही डिसीजन पर लेकर जाएंगी, क्योंकि आप में वो विजडम, वो कंपैशन है। तो बस उस अकॉर्डिंग एक्ट करिए। बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि की। देख लेते हैं 11 to 17 जनवरी एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल लाइफ में कार्ड्स क्या हैं। एक कार्ड और देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, और साथ ही देखेंगे आपके लिए जॉब और बिजनेस या स्टूडेंट हैं तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि। चलिए 2 कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है एक्वेरियस कुंभ राशि।
तो अगर बात करें एक्वेरियस पर्सनल रिश्तों में, कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स और कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक ये टाइम ऐसे रहने वाला है मिला जुला, मतलब जब आपको फील होगा कि सब कुछ बहुत स्टेबल है, फिर आपको कुछ टाइम बाद फील होगा कि शायद कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक्वेरियस थोड़ी सी ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं। अगर रिश्ते आपके बहुत सिंपल और बहुत ही सही नहीं चल रहे हैं तो बहुत ही संभाल कर चलिएगा, बहुत ही केयरफुली चलिएगा। इससे कोई डर क्रिएट नहीं करना है, इससे बस ये बोलूँगी मैं, अवेयरनेस रखनी है। ठीक है, अटेंशन रखना है अपने रिश्तों पर इस वीक में बहुत ज़्यादा, कि कहीं कोई आपकी कही हुई बात, आपका कोई इंटेंशंस, आपका अपना एक एटीट्यूड या अपनी जो भी एक होता है ना, वो कहीं सामने वाले तक गलत वे में ना पहुंच रही हो। तो इससे मैं कहूँगी कि वो चीज़ें जो आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को सर्व करती हैं, बहुत ध्यान से चलिए, एक्शंस आपके बहुत ध्यान से होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वीक थोड़ा सा मिला जुला टाइम रहेगा एक्वेरियस, चीज़ें स्टेबल होंगी भी और चीज़ें स्टेबल नहीं भी होंगी। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों के लिए ज़रूर बोलूँगी एक्वेरियस कि जहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, वहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिएगा ज़रूर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कई लोगों से घिरे हैं या ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप उस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ रहे हैं जो कि आपको खुश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिसीज़न है जो आपको बहुत सोच समझ के लेना है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी में है, वो रिश्ता या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, आपके आसपास के लोगों के इंटेंशंस या एटीट्यूड में हो सकता है कि उतनी पॉजिटिविटी ना हो। तो अपने रिश्तों में स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेशनशिप में हैं, 1-to-1 डील करिए, 1-to-1 डील करना है एक्वेरियस। ठीक है, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। पर्सनल रिश्तों में आपका फोकस अपने रिश्तों को स्टेबल करने में होना चाहिए इस वीक। हो सकता है आपके एफर्ट्स काफ़ी नहीं होंगे, लेकिन आप काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ संभाल ले जाएंगे। ठीक है, लोगों के ओपिनियन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बनाइए। और ये चीज़ केवल आपके रिश्तों के लिए नहीं है स्टेबिलिटी वाली बात, ये आपके लिए भी है कि आप अपने आप को कितना स्पेस दे रहे हैं। स्पेस होता है ना अपना खुद का, वो थोड़ा सा लीजिए, चीज़ों से, सिचुएशंस से, हालातों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। ठीक है, दूसरों के लिए एक्वेरियस सोच सोच कर अगर करते जा रहे हैं ना, तो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने लिए करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैंने दूसरों के लिए किया भी बहुत, लेकिन अभी वैसा नहीं मिल रहा या वो नहीं हो रहा जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपको लॉस्ट कर सकता है, दुखी कर सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द टावर कार्ड। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, इस वीक दूसरों की बातों को दिल पे ना लगाएं, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि किसी भी बहुत ही स्टेबल काम, जिसे कहते हैं ना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं, बहुत मेजर मेजर चीज़ें जो आपके जॉब में हैं, दूसरों पे फेथ रख के उसे काम में ना लें, आप खुद से ही करें। दूसरों मतलब यहाँ पर जिस पर भी आप फेथ कर रहे हैं, जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट में, वो चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी। तो इस वीक सडन लॉसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो अगर आप दूसरों पे रख के चल रहे हैं कोई काम या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस वीक नहीं करना है ऐसा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इससे क्या होगा, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका जो क्रेडिट है, आप जो काम कर रहे हैं ना, उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके एक एंगर का, अग्रेशन का रीज़न बन सकता है। इनसे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ठीक है, इस वीक आपको एक्वेरियस अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। करियर की वजह से कुछ लोगों को एग्जॉशन भी हो सकता है, तो थोड़ा सा मी टाइम निकालिए। थोड़ा सा, मैं कहूँगी अगर ऐसा करेंगे ना तो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप काम करते जा रहे हैं वो एक प्रेशर, एग्जॉशन ज़्यादा है, ना कि वो कुछ भी आपको एक आपकी ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो चीज़ें सडन ब्लास्ट हो, इससे अच्छा है कि अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। तो बात करते हैं एक्वेरियस यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस कार्ड में। यहाँ पर कार्ड है प्रॉम्प्टिंग का, जो बताता है कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो सेम मैं बोलना चाहूँगी कि आपको अपने लिए थोड़ा सा ना एक अच्छा टाइम, एक फ्री टाइम निकालना चाहिए। कुछ लोग आपके आसपास ही, आपके फ्रेंड्स में आपके लिए लॉयल हो सकते हैं, जो कि आपको पीस देंगे, शांति देंगे, कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्शन देंगे, तो उनसे बात कर लीजिए अच्छे इंटेंशंस और अच्छी बातों के लिए।
कंप्लेनिंग मोड में नहीं करना है। और वही सेम मैं बोलूँ अगर प्रोफेशनल रिश्तों में, तो जहाँ भी चीज़ें फंस रही हैं ना, कम्युनिकेट जितना कर सकते हैं 1 to 1, वो आपके काफ़ी चीज़ों को सॉल्व करेंगी। जिसे कहते हैं ना, एक माइंड चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये ऐसा है ये वैसा है, ये कुछ कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, इससे अच्छा है कि चीज़ों को क्लियर कर लीजिए कम्युनिकेट करके, वो आपको ज़्यादा सर्व करने वाली है। अदरवाइज़ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आपको काफ़ी एफर्ट्स लगा के बनानी पड़ेगी, ठीक है। और सेम है कि प्रोफेशन में भी जो एग्जर्शन हो रहा है, थोड़ा सा पॉज लीजिए, अपने लिए टाइम लीजिए एक्वेरियस, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिली होगी आपको। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की। तो देख लेते हैं 11 to 17 जनवरी क्या रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैंसर कर्क राशि। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स हैं, और देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स हैं कर्क राशि आपके लिए। ओके, साथ ही देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है कर्क राशि आपके लिए। इस वक्त कर्क राशि आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड है। ये पर्सनल रिश्तों में हो सकता है, प्रोफेशनल रिश्तों में हो सकता है। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एंड 4 ऑफ कप्स का। पर्सनल लाइफ में अगर मैं बात करूँ, कुछ चीज़ें डिसीज़न लेने को लेकर माइंड में डुअलिटी क्रिएट कर सकती हैं। कुछ चीज़ों के लिए आपका माइंडसेट ऑलरेडी निगेटिव हो रखा है, ठीक है, बट आपको ना एक नए नज़रिए से सोचने की भी ज़रूरत है। मतलब जिससे मैं ये बोलूँगी कि जो भी माइंड में डुअलिटी है ना, थोड़ा सा अगर अपने रिश्तों, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने साथ के लोगों के लिए अगर थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर, एक सॉफ्ट वे में अपनी बात को रखेंगे, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर आगे बढ़कर आपको ही अप्रोच करना होगा चीज़ों को, अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो। सामने वाले पर्सन से हो सकता है उतना एक्शंस ना मिले, तो आपको ही जाकर थोड़ा इमोशनल टच देकर अपने रिश्तों में चलना होगा, ठीक है। फैमिली सिचुएशंस इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आपके पर्सनल रिश्तों को, या कहीं किसी एक पर्सन का ज़्यादा फोकस फैमिली पर रह सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा आपके रिश्ते में आ सकता है जहाँ पर एक पर्सन ज़्यादा केयरलेस, वो आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, फैमिली की सिचुएशंस की वजह से हों, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। आपको क्या करना है, अगर आप उनकी सिचुएशंस समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा इमोशनल केयर दे सकते हैं इस वीक में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अदरवाइज़ देखिए, मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि कुछ चीज़ें आपको ना निगेटिव कर सकती हैं अपने पर्सन के लिए। तो बेटर ये रहेगा कि पहले सामने वाले की सिचुएशंस को समझ लें एंड देन किसी कंक्लूज़न पे आए। अदरवाइज़ आपके रिश्ते में फाउंडेशंस वीक हो सकती हैं। ये इट्स लाइक कि ये एक ऐसी सिचुएशन है, जो लोग पार्टनर हैं या मैरिज हो चुकी है, या जो भी आपकी सिचुएशन रिलेशनशिप में है, कि दोनों अपनी अपनी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। खुश दोनों नहीं हैं, लेकिन अटेंशन दोनों ही नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ सही है, इनके लिए कुछ सही है, ये अपनी तरफ सही है, आप अपनी तरफ सही हैं, चीज़ें ऐसे बन सकती हैं, ठीक है। किसी और के कहने पर किसी और निगेटिविटी से डील करते हुए एक्ट मत करिए। आपको यहाँ पर ये समझना होगा, स्पेशली पार्टनर की बता रही हूँ, कि आपके पर्सन की एक्चुअल इमोशनल नीड्स क्या हैं, ना कि ये कि जो आपको दुनिया बता रही है, दुनिया समझा रही है, या कोई आपको गाइड कर रहा है, वो निगेटिविटी हो सकती है, तो उस पर फोकस मत करिए। यही आपकी डुअलिटी का रीज़न रहेगा इस वीक। तो अच्छा होगा कि अपने पर्सन से बहुत ही इमोशनली डील करिए। हो सकता है वो उतना आपको रिस्पॉन्स उस चीज़ का ना दें। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो फॉर श्योर है कि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो अभी आपकी तरफ उतनी फोकस नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको अगर एक होप रखनी है कि कुछ होगा, तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज़ में इमोशंस रखने हैं, अपने आप को बैलेंस रखना है। डिसीज़न लीजिए कि वेट करना है, और अगर हाँ आता है तो उस अकॉर्डिंग एक्ट करिए। जो ऐसा करेंगे आप यूनियन की तरफ भी जाएंगे, फॉर श्योर आपके लिए एनर्जीज़ हैं ये, ठीक है। बट ये चीज़ें काफ़ी डुअलिटी के बाद क्लियर होंगी कर्क राशि, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मन में कोई निगेटिविटी रखकर अपने पर्सन से डील ना करें।
ठीक है, जब तक खुद की चीज़ किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है तब तक उनसे कुछ भी कन्वे ना करें। इस वीक सपोर्ट आपके रिश्ते को अच्छा कर सकता है। देख लेते हैं आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या है कर्क राशि। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, सबसे पहली बात जितना जान रहे हैं, जितना समझ रहे हैं वो सफिशिएंट ना हो, या हो सकता है कि वो आपके कन्फ्यूज़न का रीज़न हो। वो नॉलेज आपके मतलब सफिशिएंट ना होने की वजह से आपके कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हो, तो उस पर थोड़ा सा काम करिए। ठीक है, प्रोफेशनली डील करिए, इमोशनली मत डील करिए प्रोफेशन में। मतलब जो चीज़ें इमोशनली आपको परेशान कर रही हैं, आपके पर्सनल रिश्ते हैं या अदर चीज़ें हैं, उन्हें साइड रख के देन अपने प्रोफेशन पर फोकस करिए। चीज़ें ऐसी हो सकती हैं प्रोफेशन में कि आपको एक डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग नहीं रहेगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ में डिसीज़न लेना चाह रहे हैं ना, थोड़ा नॉलेज पर काम करिए। ठीक है, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, इस वीक बहुत हद तक बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, तो एकदम से ये मत सोचिए कि कुछ भी सॉल्व हो जाए। इस वीक आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, और जितना अच्छा होगा कि इमोशनल चीज़ें और सिचुएशंस को किनारे रखकर फिर अपने प्रोफेशन में डील करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कर्क राशि आपके लिए कार्ड है एस्पायरेशन का। यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप में गट्स हैं, आप कर सकते हैं, बट इस वीक सडन चीज़ें डिसीजन पर आ जाएंगी, ये मत सोचिए। ठीक है, और हाँ, एम ज़रूर करिए। ठीक है, इसके लिए साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप में अगर बात करूं तो थोड़ा सा दूसरे की इमोशनल नीड्स, अपनी इमोशनल नीड्स, इन सब पे फोकस करिए अपने रिश्तों में, ना कि निगेटिविटी पर, ना कि फैमिली सिचुएशंस, फैमिली प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, जो भी अदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उन पर कम फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी। अब बात करते हैं पाइसेस मीन राशि की। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं 11 to 17 ऑफ जनवरी पाइसेस पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स हैं आपके। ओके, एक कार्ड्स और लेंगे पाइसेस 11 to 17 ऑफ जनवरी। अपराइट कार्ड्स ही लेने वाले हैं, साथ ही साथ देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में कार्ड्स क्या हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए। पाइसेस मीन राशि, बात कर लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है आपके लिए पाइसेस मीन राशि। चलिए पाइसेस अगर बात करें यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ कार्ड। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ पाइसेस, ये बहुत अच्छा टाइम है अपने रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करने का। ठीक है, बट आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे, आपको नहीं समझ में आ रहा कि अपने रिश्ते को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म भी करना है या निगेटिविटी को एंड भी करना है, तो कैसे। इस वीक ये सिचुएशंस रह सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं कहूँगी एक हेल्पलेस एनर्जी में ना जाएं कि चीज़ें आपसे हो नहीं रही, आप कर नहीं पा रहे या कैसे करना है, ये एक थॉट, मेजर थॉट रह सकता है। थोड़ा सा रिलैक्स्ड करेंगे ना तो चीज़ें सॉल्यूशंस पर जाएंगी। रिलैक्स्ड आपको फिजिकली नहीं करना है, मेंटली रिलैक्स करना है। ठीक है, फियर से डील मत करिए पाइसेस मीन राशि, कुछ भी गलत हो जाएगा इसका फियर, इससे डील मत करिए। पर्सनल रिश्तों में अगर मैं बात करूं तो इस वीक तो आपको अपने आप को मेंटली रिलैक्स्ड करना है, फियर निकालना है रिश्तों को लेकर, और साथ ही साथ ये एक थॉट आ सकता है कि आपने रिश्तों में बहुत किया और चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं या रिजल्ट्स उस अकॉर्डिंग नहीं दिख रहे आपको। ठीक है, तो इस टाइम पर दो यहाँ पर गाइडेंस है। पहली गाइडेंस ये है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, रेस्ट लीजिए मेंटली, बहुत ज़्यादा एक्ट मत करिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करने का मत सोचिए, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने की मत सोचिए, रेस्ट लीजिए। और सेकेंड थिंग है कि डिसअपॉइंट मत होइए, वेट करिए, चीज़ें पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होंगी। ठीक है, बट एक मेजर थॉट पाइसेस इस वीक रह सकता है कि आपके मन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही, या एक डिसअपॉइंटमेंट रह सकता है कि आपने काफ़ी इफर्ट्स किए। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रहिए। मैं कहूँगी यहाँ पर पाइसेस मीन राशि, जो लोग मेजर रिलेशनशिप इश्यूज से फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आप अपने चक्रास पर काम करिए। ठीक है,
ये टाइम जो है थोड़ा सा आपको लग सकता है कि चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन उसमें आपके लिए कुछ बेस्ट होने वाला है, ठीक है। और जिनके लिए जो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपका उसमें ही बेस्ट है पाइसेस। तो ये सारी मिली जुली एनर्जीज़ हैं इस वीक। तो इस वीक डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है। बहुत ज़्यादा कंक्लूजन्स पे जाने की कोशिश मत करिए, कोई सॉल्यूशंस निकल के नहीं आएंगे। रेस्ट करिए, ठीक है, फियर से डील मत करिए, दैट्स इट। इस वीक आपको पैसिव रहना है पाइसेस, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। आपके जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं, तो जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में ही रहने वाली हैं। और जिसे कहूँगी ग्रोथ हो सकता है इस वीक उतनी एक्सपेक्टेड ना हो या उतनी ज़्यादा ना हो, ठीक है, लेकिन ग्रोथ होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितना अवॉइड करेंगे चलेगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अवॉइड करिए, इग्नोर करिए, हर चीज़ से डील मत करते जाइए, ठीक है। तो जॉब में आपका जो हार्डवर्क है या बिजनेस में या स्टूडेंट है, आपका हार्डवर्क आपको पे करेगा, ठीक है। तो अपने काम से काम रखिए, ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में पड़ने से बचना है। अपनी अवेयरनेस में रहकर करते जाइए, सब कुछ अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बस ईगो से डील नहीं करना है पाइसेस। कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मिस्ट्री का कार्ड है, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा काम करते जा रहे हैं करते जाइए आगे। बहुत सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ रिश्तों में भी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का आप वेट कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए, चीज़ें अपने आप होंगी अपने टाइम पर, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो चीज़ें, जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ना पाइसेस, आपके लिए थोड़ा डार्कनेस से होके जाए, तब आपको लग सकता है कि ये क्या हो रहा है। बट आपको ये नहीं सोचना है, आपको थोड़ा सा चलते जाना है। और जो भी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। तो बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की पर्सनल लाइफ के लिए। 2 कार्ड्स देख लेते हैं, 11 to 17 जनवरी, ओके। और साथ ही प्रोफेशनल लाइफ के लिए 1 कार्ड देख लेते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। चलिए 2 कार्ड्स आए, ले लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं 11 to 17 जनवरी आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यहाँ पे कार्ड है हाई प्रिस्टेस का और यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो एक तरीके से ये ब्लेस्ड टाइम है आपके लिए, ठीक है स्कॉर्पियो। थोड़ा माइंड में ड्युअलिटी रह सकती है, कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रह सकती है, और कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो अपना टाइम चेंज करना है ना आपको अपनी लाइफ में। जैसे कहते हैं ना कि मेरे को बहुत हो गया, अब मुझे अपनी किस्मत को चेंज करना है, अपनी डेस्टिनी न्यू क्रिएट करनी है। तो दिस इज़ द हाई टाइम जब आप अपने लिए काम कर सकते हैं। लक आपके फेवर में रहेगा, इंट्यूशन आपको सही गाइड करने वाला है, चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाने वाली है। इस टाइम को डुअलिटी में रहकर, कन्फ्यूजन में रहकर वेस्ट ना करिए, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके अपने लिए एक डिसीज़न, एक डायरेक्शंस लेना शुरू करिए, ठीक है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, अगर बात करें यहाँ पर रिश्तों के लिए, तो रिश्तों में कुछ ड्युअलिटी रह सकती है। कम्युनिकेशन से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं, ठीक है, तो शांत, बिल्कुल शांत रहकर अपनी अवेयरनेस में रहिए। समझिए चीज़ों को, सिचुएशंस को, रिश्ते को। जिस भी रिश्ते में आप नो कांटेक्ट में हैं, थोड़ा सा मैं कहूँगी समझिए और ज़्यादा नॉलेज गेन करिए, अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव करिए और फिर सोचिए कि क्या ये आपके सही डिसीजंस हैं, ठीक है। उस डुअलिटी से बाहर निकलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ठीक है। और अगर पर्सनल रिश्तों में कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई मेजर इश्यूज नहीं है, तो जो भी छोटी मोटी डुअलिटी है, लॉजिकल माइंड अगर थोड़ा सा एक्टिव रखेंगे और साथ में इंट्यूशन को ऐड कर देंगे ना, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कोई बहुत मेजर इश्यूज़ की बात नहीं है। कई लोगों के इन्फ्लुएंसेस रह सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव हो सकते हैं। आपको बस क्या करना है, पहली बात तो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सिक्रेटिव रहिए, बहुत ज़्यादा लोगों से शेयरिंग मत करिए। ज़रूरी नहीं कि हर गाइडेंस आपको सही मिल रही होगी, ठीक है। डेस्टिनी आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है स्कॉर्पियो। तो इस टाइम पर अपने पर्सनल रिश्तों की ग्रोथ पर जितना टाइम लगाएंगे ना, और जितना वेस्ट ऑफ थॉट्स, मतलब लोगों के इन्फ्लुएंसेस, लोगों के ओपिनियन, लोगों का इंटेंशन, उसमें क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, इन चीज़ों पे जितना कम पड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मतलब ये टाइम है आपके पर्सनल रिश्तों के लिए और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, ठीक है। और अपनी जो भी
खुशियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उससे जितना सीक्रेटिव रखेंगे ना इस वीक तो अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और अपनी माइंड की ड्युअलिटी पर काम करिए स्कॉर्पियो। इस वीक अगर आपको अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ, तो जो नो कांटेक्ट में है, देखिए वो नो कांटेक्ट का बता रही हूँ, वो लॉजिकल है इस वक्त काफ़ी। तो इस वीक आपको एक्सपेक्टेशन में ना पड़कर चीज़ों को एज इट इज़ चलने देना है, नो कांटेक्ट वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए। स्टार कार्ड है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं। पहली बात तो जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं, इमोशंस जो आपके अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना वर्क को लेकर, उसे थोड़ा सा बैलेंस करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक कन्फ्यूज़न में रख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हुए बिना कोई डिसीज़न मत लीजिए, लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस का टाइम ऐसा नहीं है कि होगा, लेकिन ये टाइम फाइनेंशियल चीज़ों को काफ़ी सिक्योर रख के चलने का है। कोई डिसीज़न स्पेशली इमोशंस में बहकर अगर कोई डिसीज़न ले रहे हैं ना प्रोफेशनली, किसी और के इमोशंस हो सकते हैं, आपके खुद के इमोशंस हो सकते हैं, वो आपको फाइनेंशियली गेन नहीं दिलाएंगे। तो इस वीक फाइनेंशियली, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट है, फाइनेंशियली कोई भी मेजर डिसीज़न नहीं लेना है, बहुत ही सिक्योर करके चलना है अपने फाइनेंस को। इवन बहुत ज़्यादा ट्रैवल में भी ना पड़े तो अच्छा रहेगा। इनसिक्योरिटीज़ रह सकती है वर्क प्लेस पर, बट उसके चलते इमोशनल कन्फ्यूज़न में पड़कर कोई डिसीज़न ना ले, ठीक है। काम को ना थोड़ा सा मैं कहूँगी फोकस्ड होकर करें, ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा डिस्ट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए रह सकता है, ठीक है। तो इस वीक ये भी ध्यान रखिए स्कॉर्पियो, जो भी काम आप कर रहे हैं जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा फिल करना शुरू करिए, खुद को पहले अंदर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। इस वीक स्कॉर्पियो कोई अगर चमत्कार चाह रहे हैं ना वर्क प्लेस पे आप, तो आप अपने एफर्ट्स भी डालेंगे तो हो सकता है इस वीक उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स ना रहें, ठीक है। तो आप इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक चीज़ों के लिए ऐसा कर सकते हैं, कोई भी अगर आप अपने एफर्ट्स करना चाह रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो टाइम भी आएगा, लेकिन इस वीक अभी थोड़ा सा ऐसे ही, ठीक है। बात कर लेते हैं गाइडेंस कार्ड का। सोल पर्पस का कार्ड है यहाँ पर, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ये कार्ड मुझे ये भी समझा रहा है कि आप प्रोफेशनली जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा सेल्फ केयर भी ऐड करिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में अपने रिश्तों को थोड़ा सा सिक्रेटिव रखते हुए उनके लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। अपनी सोल लेवल पर जितना कनेक्ट हो सकते हैं वो होइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उससे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी स्कॉर्पियो, आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।